हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसमें हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए। टाइफाइड फीवर ये एक बैक्टीरिया से होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसको कोज करता है। ये एक फूड बॉर्न डिजीज़ है, मतलब कि ये हमें गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, या फिर जहाँ पे भी आपको साफ़ सफाई ना हो और वहाँ से आप कुछ खाएं, उस वजह से आपको ये बैक्टीरिया आपके मुंह के द्वारा आपके पेट के अंदर जाता है और आपके आंतों में इन्फेक्शन कोज करता है, जिससे आपको बाद में फ़ीवर आता है और ये पूरी आपको टाइफाइड फीवर क्रिएट हो जाता है। तो कोजेज़ जैसे मैंने आपको बताया, इसके कोजेज़ क्या होंगे। सबसे पहला, पुअर सैनिटाइजेशन, मतलब साफ़ सफाई का ना होना। अगर कहीं पे आपने, जैसे कि आपने कटे हुए फल लिए या कटा हुआ कहीं पे सब्जी लिया आपने, उस पे क्या होता है, मक्खियाँ बैठती हैं। वो मक्खियाँ पहले कहीं गंदगी पे बैठी होती हैं, उसके बाद वो उन फल पे या सब्जियों पे बैठती हैं और वही हम अगर खा लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है। दूसरा देखें तो गंदा पानी पीने से, हम पानी को उबाल के नहीं पीते, या उसमें सिर्फ जो दिखने में साफ़ होता है वो पानी साफ़ नहीं होता। हमें हमेशा या तो आरओ वाटर या फिर उसको उबाल के पानी पीना चाहिए। उसके बाद ये एक से अगर मान लो किसी एक को है, उन्होंने कहीं बाहर शौच किया, उस पर मक्खियाँ बैठी और वो मक्खियाँ फिर हमारे खाने पे बैठ गई, इस सिचुएशन में भी ये टाइफाइड फीवर फैल सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो स्टेप वाइज सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जब आप इससे इन्फेक्टेड होते हैं, बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, तो ये 5 से लेके 12 दिन में अपने सिम्टम्स शो करता है। ये हमारी आंतों में इन्फेक्शन कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम आंतें भी बोलते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया अपना सबसे पहले इन्फेक्शन कोज करता है। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम आता है वो आता है 3 से 4 दिन के लिए हमें हल्का बुखार होगा, 99, 100 इतने तक। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद इसमें साथ में हमें सिम्टम आ सकते हैं पेट के, क्योंकि आंतों का इन्फेक्शन है। पेट में क्या सिम्टम्स आएंगे, हल्का दर्द होगा या टाइटनेस आएगी, टेंडरनेस आएगी। उसके साथ में आपको या तो कब्ज हो सकती है या आपको डायरिया हो सकता है और पेट में दर्द। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद आपका फीवर बढ़ना शुरू होगा। 103, 104 तक, 105 तक भी इसका फीवर जाता है। एंड साथ में सर दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, वीकनेस, कभी कभी वॉमिटिंग, और आपकी जो भूख है वो कम होती जाएगी। ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके एक हफ्ते बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि आपके जो पेट का एरिया है या बॉडी के कहीं भी आपको रैशेस दिखाई देंगे रेड कलर के। तो अगर कोई भी बुखार 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है या उसमें आपको पेट के सिम्टम्स साथ में आ रहे हैं, तो हमें टाइफाइड के बारे में सोचना चाहिए कि हमें टाइफाइड भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम टेस्ट करवा सकते हैं वो है सीरम विडाल टेस्ट, और ये 5 से 6 दिन बाद ही आपका पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हम करवा सकते हैं टाइफी.IgM। ये इसके लिए एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है कि अगर इसमें हम करवाएंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप साथ में CBC करवा सकते हैं अपने ब्लड के लिए। ये इसके लिए आप टेस्ट करवाएं। अगर हम टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें, प्रॉपर उसके टाइम पीरियड के लिए इसमें ट्रीटमेंट ना लें, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये आपके जो इंटेस्टाइन में उसमें अल्सर कोज कर सकता है। दूसरा, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तीसरा, ये आपको लगातार वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, और आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी दवाइयाँ क्या करती हैं कि जो, जैसे आपको फीवर आ रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि दवाई ली और आपका फीवर कम हो गया लेकिन जो आपका पेट का इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ।
होम्योपैथी दवाइयों से क्या होता है, ये आपकी रूट कोज़ जो है उसको ठीक करती हैं। आपके जो पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, ये पहले उसको ठीक करेंगी, फिर आपके बुखार को उतारेंगी। साथ में आपके जो और सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, साथ में ये उसको ठीक करेंगी। उसके अलावा जो वीकनेस आती है या एपेटाइट जो आपकी कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, उसके लिए भी होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम इसमें डाइट क्या लें, डाइट का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप इसमें प्रॉपर डाइट अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपका टाइफाइड ठीक नहीं होता है, ये इसमें आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले हमें घर का बना खाना खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। जो घर में जो स्वच्छ खाना बिल्कुल साफ़ सफाई से बना है आप वो खाएं। दूसरा, इजी टू डाइजेस्ट, मतलब जो चीज़ें हमें डाइजेस्ट होने में टाइम ना लगे और इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, उन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। धुली हुई दालें खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे सेब हो गया, चीकू हो गया, संतरा हो गया, कोई भी फ्रूट खाइए आप। उसके बाद दलिया, खिचड़ी, जो आपको डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। दूध ले सकते हैं लेकिन वो पतला होना चाहिए और उस पे फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दही खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी डाइट जो आपको जल्दी पच जाए, जो आपकी बॉडी को सूट करे। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं या सिंपल पानी पिएं, मतलब आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहना चाहिए। तो ये आप इसमें डाइट में फॉलो कर सकते हैं। बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, कोविड केसेस के साथ साथ टाइफाइड केसेस भी उतने ही आ रहे हैं। तो इनका मेन रीज़न है साफ़ सफाई का ध्यान ना रखना, बाहर की चीज़ें खाना। प्लीज़ इसे अवॉइड करें। बाहर की कटी हुई फल सब्जियां ना खाएं, बाहर का तला हुआ खाना ना खाएं, घर पे बना हुआ भोजन करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी डाइट लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। थैंक यू।